भारत के नाम की जो कहानी है ये कोई आज की बात नहीं है। इस धरती का नाम भारत हो, ये आज से हज़ारों साल पहले भी इसे भारत कहा जाता रहा है। हजारों साल पहले तो कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं थे, एम्पायर्स होते थे। कभी एम्पायर बढ़ता था, कभी घटता था। कभी मुगल एम्पायर था तो कभी मौर्यन एम्पायर, कभी गुप्ता एम्पायर। पहली बार जब कह सकते हो कि जो हमारा अभी ज्योग्राफी है उस एक करीब करीब उस एरिया को कवर करने वाला वो मौर्यन एम्पायर में होता है 300 बीसी में है। तब ना हिंदुस्तान, ना इंडिया, ना भारत, तब उसको जम्बूद्वीप कहा जाता था। लेकिन बाद में जब अलग अलग देशों के लोग आए, भारत में बसे, कुछ लोगों ने आक्रमण किया, कुछ ऐसे आए, तो फिर भारत का नाम हिंदू हिंदू ये सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले हिंदू, वहाँ से ये सिंधु से हिंदू आया और फिर इस तरह से ये नाम की प्रोग्रेशन हुई। जब ग्रीक्स आए, अभी ये भी एंशंट पीरियड की बात कर रहा हूँ, ये मुसलमानों के आने के बहुत पहले, तो ग्रीक्स में वो ह नहीं बोल सकते थे, तो वो उसको हिंदू को इंदू बोल रहे थे, इंडोस या इंदू, तो उससे ये इंडिया वर्ड आता है। ये जो कॉलोनियल रूल था, जब अंग्रेज़ों का राज था, उसमें लगातार भारत को इंडिया कहने की बात शुरू हुई, इसलिए मेरे ख्याल से तब बात में आया। इसलिए हमारे संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत ऐसा ही आता है, या हिंदी में भारत का संविधान ही लिखा हुआ आता है। ये बात ज़रूर है कि स्वतंत्रता के बाद में लगातार जब बात होती रही तो शुरू में भारत होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंडिया इंडिया पे ज़्यादा जोर आ गया। हमारे जो तो आज़ादी के जो सारे लड़ने वाले थे, बड़े बड़े लीडर्स, वो कहते थे इंडिया इज़ अ नेशन इन द मेकिंग। हम एक नेशन तैयार कर रहे हैं। हज़ारों बटे हुए लोगों में कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के एक नेशन तैयार हो रहे हैं, और वो इंडिया कह रहे थे। और अब जो पार्टी उसको लीड कर रही थी उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो इंडिया वर्ड भारतीयों ने अपना लिया। इंडिया हटाने से प्रॉब्लम हो रहा है, भारत से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को वो कह दे कि भाई हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे हम, तो प्रॉब्लम होगी। तो भारत से किसी को प्रॉब्लम? मैं तो कहा हमारे नेशनल एंथम में रोज गाते हैं हम भारत, तो कभी दिमाग में इन किसी के की नहीं आएगा कि इस पे भी लड़ाई होने लग जाएगी। तो ये तो बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड डिबेट है। इतने इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं जो अंग्रेज़ी में कही जाते हैं। इंडियन ऑयल है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, कुछ भी अगर नाम उठा करके देखते हैं तो वहाँ हमको आई दिखाई दे जाता है। तो वो बहुत बड़ा बदलाव होगा और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी। इंडिया हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये कह रहे हैं कि भारत को हम प्रोमिनेंटली कहें, और उसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया हटा के कोई नहीं कह रहा है। मुझे लगता है कि जो भी प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन एक ही होना चाहिए, यही इतनी बात है। जिन्ना ने सबसे पहले ये सवाल उठाया था कि इंडिया हमें दे दीजिए आप नाम, हम क्लेम करेंगे, और इंडिया जो है वो ना कीजिए, आप भारत रखिए। और इसीलिए पाकिस्तान का रेडियो टेलीविज़न आज भी भारत ही कहता है, और वहाँ लोग भी भारत कहते हैं, सिवाय पाकिस्तान के और एक बहुत छोटा सा सेक्शन हिंदुस्तान का के अंदर जो भारत कहता है इसको। दुनिया भर में बाकी सारी ज़बानों में इंडिया ही जाना जाता है। जिन लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट से फ़ायदा उठा के पॉलिटिक्स करने में फ़ायदा होता है, ये उनकी प्रवृत्ति है। और कुछ नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट ढूंढो, भाषा में कॉन्फ्लिक्ट ढूंढो, धर्म में कॉन्फ्लिक्ट ढूंढो, नाम पे कॉन्फ्लिक्ट ढूंढो। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ हेट से आता है। ये इसको किसी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धरती की अपनी नोमेनक्लेचर की बात है, इस भूभाग के नोमेनक्लेचर की बात है। इंटरप्रिटेशंस कुछ भी हो सकते हैं। विश्व के कई देश हैं और वो देश अपने देश को क्या कहलाना पसंद करते हैं तो उनकी चॉइस है, लेकिन उसको अगर आप अनावश्यक रूप से राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो शायद हम लोग कहीं गड़बड़ करेंगे। धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस का नाम बदलते बदलते शहरों का नाम, इलाहाबाद को नाम बदल दिया, प्रयागराज कर दिया, या इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे नाम बदल दिया। ये करते करते अब एक बड़ा एजेंडा है, क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर इलेक्शन आने वाले हैं, और इन इलेक्शंस में दिखाने के लिए कुछ नहीं है, न सरकार के पास है, न उस पॉलिटिकल पार्टी के पास है जिसकी सरकार
बनी हुई है आजकल।